धन निरंकार जी, साथ संगत जी। प्यारी साथ संगत, इंसान की सबसे बड़ी त्रासदी यह नहीं है कि वह दुखी है, सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि वह सोया हुआ है। हम खुली आंखों से चल रहे हैं, दफ्तर जा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, रिश्ते निभा रहे हैं, लेकिन भीतर एक गहरी मूर्छा है, एक गहरी नींद है। और विडंबना देखिए, इस नींद में हम जो सपने देख रहे हैं उन्हें ही हमने अपनी असल जिंदगी मान लिया है। हम दिन रात भाग रहे हैं, थोड़ा और धन, थोड़ी और इज्जत, थोड़ा और सुख। लेकिन क्या हमने कभी रुक कर यह खुद से पूछा है कि यह दौड़ जा कहाँ रही है? हम दौड़ते दौड़ते शमशान की तरफ जा रहे हैं, साथ संगत मौत की तरफ जा रहे हैं, और रास्ते में लड़ रहे हैं कि यह मेरी जगह है, यह मेरा मकान है, यह मेरा पद है। संतों ने इंसान की इस सोई हुई हालत को देखकर बहुत गहरी बात की है। साथ संगत, कबीर साहब कहते हैं, रात गवाई सोई के, दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। साथ संगत, यह मनुष्य शरीर जो देवताओं को भी दुर्लभ है, क्या यह महज इसलिए मिला था कि हम खाए, सोए और एक दिन खत्म हो जाए? नहीं साथ संगत, यह जीवन एक अवसर था, एक प्रयोगशाला थी, उस परम सत्य को जान लेने की जो मृत्यु के बाद भी नहीं मरता, उस अविनाशी निरंकार से एक हो जाने की। लेकिन मनुष्य क्या कर रहा है साथ संगत? भगवान को भी अपनी सांसारिक इच्छाएं पूरी करने का एक नौकर बना दिया है। हम इस दातार के पास भी जाते हैं तो सिर्फ मांगने जाते हैं, हे प्रभु मेरा व्यापार चला दे, मेरे बच्चे को पास करा दे, मुझे बीमारी से बचा दे। जरा सोचिए, यह कितनी बड़ी नासमझी है साथ संगत। जो चीजें कल मौत हमसे छीन लेगी, हम उस अविनाशी दातार से वही नासवान चीजें मांग रहे हैं। साथ संगत, दास यह नहीं कहता कि दातार से मांगना गलत है। अरे वह दातार है, दातार का तो अर्थ ही है देने वाला। लेकिन जरा रुक कर सोचिए साथ संगत, आपकी मांग कैसी है? परमात्मा ने आपको इतनी ऊंची मनुष्य चेतना बख्शी है और आप जानवरों की तरह उसके दर पर जाकर केवल भोग और सांसारिक सुविधाएं मांग रहे हैं। कम से कम अपने मनुष्य होने का तो मान रखिए। अगर इस सर्वशक्तिमान दातार के सामने झोली फैलाई ही है तो कुछ ऐसा मांगो ना कि फिर जीवन में कुछ और मांगने की जरूरत ही ना पड़े, सारी मांग ही हमेशा के लिए खत्म हो जाए। इसे एक बहुत ही गहरे घटना से समझने की कोशिश करें। स्वतंत्रता दिवस का अवसर था और देश के राष्ट्रपति एक जेल के दौरे पर गए थे। उन्होंने सभी कैदियों को इकट्ठा किया साथ संगत और कहा कि आज खुशी का दिन है, मैं तुम्हारी कोई एक इच्छा पूरी कर सकता हूँ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। एक कैदी ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर जेल की रोटी बहुत कच्ची होती है, मुझे अच्छा खाना दिलवा दो। दूसरे ने कहा, सर्दी आ रही है, ओढ़ने को एक अच्छी चादर दे दो। किसी तीसरे ने नहाने के लिए साथ संगत साबुन मांग लिया। लेकिन एक कैदी चुपचाप खड़ा था। राष्ट्रपति ने उससे पूछा, क्या तुम्हें कुछ नहीं चाहिए? उस व्यक्ति ने राष्ट्रपति की आंखों में आंखें डालकर साथ संगत पूछा कि क्या आप वाकई सच कह रहे हैं? मैं जो मांगूंगा क्या आप मुझे वह देंगे? राष्ट्रपति ने कहा कि हाँ मैं दूंगा, मेरा वचन है। उस व्यक्ति ने गहरी श्वास ली और कहा कि तो फिर हुजूर आज मुझे इस जेल से हमेशा के लिए मुक्ति दे दीजिए। राष्ट्रपति मुस्कुराए और उसी क्षण साथ संगत उसकी रिहाई का आदेश दे दिया। यह देखकर बाकी के कैदी भी चिल्लाने लगे, हुजूर हुजूर हमें भी रिहा कर दो, हमें भी मुक्ति दे दो। राष्ट्रपति ने पलटकर बड़ा कठोर जवाब दिया। उन्होंने कहा साथ संगत कि नहीं, तुम्हारी सोच और तुम्हारी मांग रोटी साबुन और चादर तक ही सीमित थी, तुम्हें केवल वही मिलेगा। साथ संगत, जरा अपनी छाती पर हाथ रखकर याद कीजिए, अपने इस पूरे जीवन में आपने इस परमात्मा से कब मुक्ति मांगी है? क्या कभी एकांत में दो आंसू बहाकर इस निरंकार से कहा है कि हे दातार मुझे मुक्त कर दे, मुझे मोक्ष दे दे? शायद कभी नहीं कहा, और अगर कभी भूल चूक में कह भी दिया होगा तो आपको खुद याद नहीं होगा कि कब कहा था, क्योंकि उस मांग में कोई तड़प ही नहीं थी। इसीलिए दास बड़े दर्द के साथ यह कहता है कि तुम अभी भी बेहोश हो, तुम खुली आंखों से गहरी नींद में चल रहे हो।
खजाने का मालिक सामने खड़ा है और तुम्हें अभी तक मांगना ही नहीं आया। तुम आज भी भीतर से खाली हो, और अगर मांगने का यही तरीका रहा तो सांसारिक चादर और साबुन ही मांगते रहे तो याद रखना साथ संगत जी, यह जीवन बीत जाएगा और तुम्हारे हाथ आगे भी खाली के खाली ही रह जाएंगे। और हमारे यह हाथ खाली इसलिए है साथ संगत जी, क्योंकि हम उस मुक्ति को, उस परम शांति को बाहर के संसार में ढूंढ रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि संसार की कोई चीज़ हमारे इस खालीपन को भर देगी। विडंबना तो यह है कि हमें यह पता ही नहीं साथ संगत के दातार ने वह शांति का असली खजाना छिपाया कहाँ है। इस रहस्य को समझने के लिए साथ संगत आपको सनातन धर्म के उपनिषदों के चिंतन पर आधारित एक कथा सुनाता हूँ। जरा अपने भीतर उतर कर इसे सुनिएगा। साथ संगत कहा जाता है कि जब परमात्मा ने सृष्टि की रचना की और इंसान को बनाया तो देवताओं की एक सभा बुलाई गई। परमात्मा ने देवताओं से पूछा, मैंने इंसान को बना तो दिया है, लेकिन मैं इस परमानंद को, इस शांति के असली खजाने को कहाँ छिपाऊं? क्योंकि अगर इंसान को यह आसानी से मिल गया तो वह इसकी कदर नहीं करेगा। एक देवता ने कहा, प्रभु आप इस परमानंद को हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर छिपा दीजिए। परमात्मा ने कहा कि नहीं नहीं, इंसान बहुत महत्वाकांक्षी है, एक दिन वह पहाड़ का सीना चीर कर वहां भी पहुंच जाएगा और इसे ढूंढ लेगा। दूसरे देवता ने कहा कि तो फिर इसे महासागर के सबसे गहरी खाई में छिपा दीजिए। भगवान मुस्कुराए और बोले कि नहीं नहीं, तुम इंसान की बुद्धि को नहीं जानते, एक दिन वह समुद्र के पाताल तक भी पहुंच जाएगा। तीसरे ने कहा तो फिर इस खजाने को चांद या फिर तारों पर छिपा दीजिए। परमात्मा ने फिर सिर हिलाया, एक दिन इंसान अंतरिक्ष को भी नाप लेगा। सब देवता सोच में पड़ गए कि फिर इसे कहाँ छिपाया जाए। तब एक बहुत ही ज्ञानी देवता ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, इस परमानंद को, इस ईश्वरत्व को इंसान के भीतर, उसके अपने ही हृदय में छिपा दीजिए। इंसान पूरी दुनिया की खाक छानेगा, धन कमाएगा, चांद तारों पर घर बनाएगा, पहाड़ों को फतेह करेगा, लेकिन वह इतना बाहर मुखी होगा कि वह कभी अपनी आंखें बंद करके अपने ही भीतर झांकने की जहमत नहीं उठाएगा। परमात्मा मुस्कुराए और उन्होंने वह खजाना हमारे और आपके भीतर रख दिया। साथ संगत उस खजाने को बुद्ध ने पाया, उस खजाने को महावीर ने पाया, उस खजाने को नानक ने पाया। साथ संगत पर जरा गहराई से एक बार विचार जरूर कीजिएगा, क्या हमारी हालत उस अभागे इंसान की तरह नहीं है? हमने चांद पर तो कदम रख दिया, लेकिन अपने ही भीतर एक कदम नहीं रख पाए। जरा भीतर उतर कर देखिए तो हमारे रोम रोम में, हमारे अंग अंग यह सर्वव्यापक निरंकार बसा है। परमानंद का पूरा सागर हमारे भीतर हिलोरे ले रहा है, और हम दुनिया के सामने प्यार की, शांति की, इज्जत की भीख मांग रहे हैं। मुझे कोई थोड़ा सम्मान दे दे, मेरी कोई बात मान ले, कोई मुझे प्यार कर ले। हम उस ब्रह्मांड के सम्राट के अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, लेकिन अपने ही अज्ञानता के कारण दर दर भिखारी बनकर भटक रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि हमारे भीतर मौजूद यह खजाना, यह परमात्मा हमें दिखाई क्यों नहीं देता? क्योंकि इंसान की नज़र हमेशा बाहर की तरफ है। हम परमात्मा को कहाँ ढूंढ रहे हैं? हम उसे मंदिरों के दीवारों में, मस्जिदों के ईंटों में, आसमान के बादलों में ढूंढ रहे हैं, है ना? हमारी हालत बिल्कुल उस कस्तूरी मृग की तरह हो गई है। साथ संगत उसे कभी पता नहीं चलता कि जिसे वह पूरी दुनिया में ढूंढ रहा था वह तो उसके अपने ही भीतर मौजूद था। पोहप मद ज्यो बास बसत है, मुकर माह जैसे छाई, तैसे हरि बसे निरंतरी, घटी खोजहु भाई। श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज कह रहे हैं कि जैसे फूल के भीतर खुशबू है, जैसे शीशे के भीतर परछाई है, वैसे ही वह दातार तुम्हारे भीतर और बाहर हर जगह मौजूद है। बस उसे देखने वाली आंख चाहिए। साध संगत जी, यहाँ जरा एक पल के लिए ठहरिएगा। जब संतों ने कहा कि परमात्मा को बाहर मत ढूंढो, तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि बाहर परमात्मा नहीं है।
कई बार हमारे वे भाई बहन बहुत आहत हो जाते हैं जो मूर्ति पूजा करते हैं। उन्हें लगता है कि शायद हम मंदिर की मूर्तियों में या फिर पत्थरों में भगवान के होने को नकार रहे हैं। नहीं साथ संगत जी, बात को बहुत गहराई से समझिएगा। आपकी आध्यात्मिक खोज समाप्त होने का असली अर्थ ही यह है कि एक दिन आपको उस पत्थर में भी अपना परमात्मा दिखाई देने लगे। लेकिन यह चमत्कार घटेगा कैसे? यह तभी संभव है जब आपने पहले अपने भीतर उस परम तत्व को, अपने वास्तविक स्वरूप को जान लिया हो। जब तक आप अपने भीतर के परमात्मा को नहीं जानते, तब तक आपके लिए मंदिर की वह मूर्ति केवल एक पत्थर है, या फिर अपनी सांसारिक इच्छाएं पूरी करने का एक साधन है, टूल मात्र है। और अगर आपको उस मूर्ति से प्रेम हो भी गया तो वह प्रेम केवल उसके रूप, उसके रंग या फिर उसके बाहरी गुणों से होगा, उस परम आधार से नहीं होगा जो हम सबका वास्तविक स्वरूप है। इसीलिए तुम्हारी खोज अभी अधूरी है। मैं तो कहता हूं कि तुम पत्थर में भी परमात्मा को देखो, लेकिन वैसे देखो जैसे परम संत प्रेमानंद जी महाराज देखते हैं, जिन्होंने पहले उस तत्व को जाना, अपने निज स्वरूप को जाना। जब इंसान यह जान लेता है कि मेरा भीतर का स्वरूप और उस ईश्वर का आधार अलग नहीं बल्कि एक ही है, तब वह पत्थर उसे पत्थर नहीं लगता, तब वह मस्ती में गा उठता है, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। साथ संगत, जिस दिन यह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके तुम उस मूर्ति के सामने झुकोगे, तब आप केवल एक आकार को नहीं पूज रहे होंगे, बल्कि उस मूर्ति में भी अपने ही परम स्वरूप को देखकर उस सर्वव्यापक निरंकार को उपलब्ध हो जाओगे। लेकिन यह दृष्टि, यह ज्ञान हमें मिलेगा कैसे? साथ संगत, वह दृष्टि कोई सांसारिक डिग्री या फिर किताबी ज्ञान नहीं दे सकता। रामचरितमानस और गीता को रट लेने से कोई ज्ञान ही नहीं हो जाता। नक्शे को चूमने से मंजिल नहीं मिलती। यहाँ जरूरत पड़ती है वक्त के पूर्ण सद्गुरु की। सद्गुरु कोई शरीर नहीं है साथ संगत, सद्गुरु तो एक अवस्था है, एक क्रांति है। मिशन का सबसे मूल सिद्धांत ही यही है, अंधी श्रद्धा को छोड़ो, जानना फिर मानना। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कितनी वैज्ञानिक और तार्किक बात लिखी है। जाने बिनु न होई प्रतीति, बिन प्रतीति नहीं होई प्रीति। जब तक जानोगे नहीं तब तक विश्वास कैसे होगा, और बिना विश्वास के प्यार कैसे संभव है? कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से प्यार कर सकते हैं जिसे आपने कभी देखा ही ना हो? नहीं कर सकते। तो उस ईश्वर से कैसे प्यार करोगे जिसे तुमने जाना ही नहीं? सद्गुरु आसमान से कोई नया ईश्वर नहीं उतारते। सद्गुरु बस आपके अज्ञान का पर्दा हटा देते हैं। सद्गुरु वह ब्रह्म ज्ञान देते हैं जिससे आपको यह खाली जगह खाली नहीं लगती, आपको इसमें भी दातार का दर्शन होने लगता है। सद्गुरु की कृपा से जब तीसरी आंख खुलती है तो इंसान को हिंदू में भी राम नजर आता है और मुसलमान में भी अल्लाह। फिर ना कोई बेरी रहता है ना कोई बेगाना। लेकिन साथ संगत जी, यहाँ एक बहुत बड़ा धोखा है। ज्ञान मिल जाना, सद्गुरु से ब्रह्म ज्ञान ले लेना मंजिल नहीं होती। यह तो केवल एक शुरुआत है, एक शुरुआत। और यहीं पर इंसान सबसे बड़ी मात खा जाता है। हम सत्संग में आते हैं, बड़ी बड़ी बातें सुनते हैं, ज्ञान का एहसास करते हैं, सब कुछ बहुत शांत लगता है। लेकिन जैसे ही हम सत्संग भवन की सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं, घर जाने के लिए तैयार होते हैं, व्यापार में जरा सा नुकसान हो जाता है, या फिर घर में पत्नी कुछ कह देती है, या फिर कोई हमारा अपमान ही क्यों ना कर दे, तो हमारा वह सारा ब्रह्म ज्ञान, वह सारी शांति साथ संगत ना जाने कहाँ उड़ जाती है। हमारे भीतर का वह जहरीला साफ हमारा अहंकार एकदम से फन फैलाकर बाहर आ जाता है। हम चीखने लगते हैं, नफरत करने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? ज्ञान लेकर भी हम अज्ञानी क्यों बने हुए हैं? क्योंकि साथ संगत जी, सद्गुरु ने खजाना तो दे दिया, लेकिन हमारे भीतर मैं इतनी गहराई से बैठी है कि वह उस निरंकार को जगह ही नहीं दे पा रही है। हम अभी भी कर्ता बने बैठे हैं। मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैंने इतनी सेवा की, मेरा इतना नाम है। और याद रखना साथ संगत, एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती। श्री गुरु रामदास जी ने स्पष्ट कहा है, हव में नावे नाड़ विरोध है, दुई ना वश एक ठाई।
जहाँ आपका अहंकार है साथ संगत, वहाँ यह निरंकार कभी टिक ही नहीं सकता। और जहाँ यह निरंकार बैठ गया, वहाँ आपकी मैं बच ही नहीं सकती। जब तक आप मैं कुछ हूँ के भाव में है, तब तक आप निरंकार से कोसों दूर है। कठिनाई यह है कि हम इस संसार को छोड़ नहीं सकते। हमें गृहस्थ में रहना है, ठीक है, बच्चों को पालना है, व्यापार भी करना है। तो फिर इस कीचड़ के बीच रहकर भी साथ संगत, इस माया के बाजार में चलते हुए भी हम अपने भीतर इस अहंकार को कैसे मारे? कैसे हम इस निरंकार को केवल बातों में नहीं बल्कि अपनी सांसों में, अपने व्यवहार में उतारे? कैसे एक आम इंसान चलते फिरते सिमरन की अवस्था को प्राप्त कर सकता है? साथ संगत, यह एक बहुत ही सूक्ष्म और मनोवैज्ञानिक क्रांति है। बिना इसे समझे हमारी सारी सेवा और सारी भक्ति साथ संगत केवल एक नाटक बनकर रह जाएगी। कैसे हम अपने कर्मों को ही पूजा बना ले और खुद को शून्य कर दे? इसकी एक बहुत ही गहरी और तार्किक और जीवन को बदल देने वाली चर्चा साथ संगत दास इस प्रवचन में आप जी के श्री चरणों में रखता है। साथ संगत, शास्त्रों ने, उपनिषदों ने इस अवस्था पर बहुत गहरा मंथन किया है। कठोक उपनिषद में यमराज नचिकेता से कहते हैं कि नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो नाय मेधया न बहु ना श्रुति। अर्थात साथ संगत, यह परमात्मा ना तो बहुत प्रवचन करने से, ना तीक्ष्ण बुद्धि से और ना ही बहुत शास्त्रों को सुनने से मिलता है। यह केवल उसे प्राप्त होता है जो अपने स्व का, अपने होने का पूरी तरह से विसर्जन कर देता है। समस्या पाप नहीं है, समस्या पुण्य भी नहीं है, समस्या है साथ संगत कर्तापन का अहंकार। जब तक आपके भीतर यह ध्वनि गूंज रही है कि मैं कर रहा हूँ, मैं भोग रहा हूँ, तब तक आप इस विराट सत्ता, इस निरंकार से अलग है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय में साथ संगत स्पष्ट कहा है, प्रकृतेः क्रियमाणे गुणेः कर्माणे सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हनिति मन्यते। अज्ञानी मनुष्य अहंकार से मोहित होकर मानता है कि मैं करता हूँ, जबकि वास्तव में सारे कार्य प्रकृति के गुणों द्वारा ही हो रहे हैं। साथ संगत जी, बड़े ध्यान से सुनना, यह मैं वह दीवार है जो बूंद को सागर बनने नहीं देती। श्रीमद् भागवत पुराण में एक श्लोक आता है, तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व। भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, यह युद्ध तो मैं पहले ही जीत चुका हूँ। यह भीष्म, यह द्रोण तो पहले ही काल के गाल में समा चुके हैं। तू तो बस निमित्त मात्र बन जा। निरंकारी मिशन का और इस ब्रह्म ज्ञान का मूल सार ही यही है साथ संगत की, निमित्त मात्र भव सभ्य साचिन। आप कर्ता मत बनिए, आप बांसुरी बन जाइए। बांसुरी कभी यह दावा नहीं करती कि यह मधुर संगीत मैंने पैदा किया। वह जानती है कि मैं तो पोली हूँ, खोखली हूँ। यह श्वास, यह धुन, यह संगीत तो उस मुरलीधर का है। जिस दिन आपके जीवन में यह साक्षी भाव आ जाएगा, उस दिन आप संसार में रहते हुए भी साथ संगत संसार से मुक्त हो जाएंगे। जनक जी विदेही थे, राजा थे, महलों में रहते थे, लेकिन अष्टावक्र गीता में राजा जनक घोषणा करते हैं, मय्यनंत महाम्भोधावाश्चर्यम जीव विचयः उद्दन्ति घनन्ति खेलन्ति प्रविशन्ति स्वभावतः। अर्थात मुझ अनंत महासागर में यह ब्रह्मांड रूपी लहरें अपने आप उठती है और विलीन हो जाती है। मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं। सोचिए साथ संगत, एक राजा कह रहा है कि मेरा कुछ नहीं, और एक भिखारी 2 कौड़ी की झोली के लिए लड़ रहा है कि यह मेरी है। फर्क वस्तुओं का नहीं, फर्क दृष्टि का है साथ संगत। साथ संगत जी, इस ज्ञान को केवल सुनना नहीं है, इसे पीना है, इसे अपने रक्त में, अपनी मज्जा में उतारना है। संत कबीर ने चेतावनी दी है, पंडित बाद बधे सो झूठा, राम कहा दुनिया कदी पावे, खांड कहा मुख मीठा। केवल खांड शब्द बोलने से मुख मीठा नहीं होता, उसे चखना पड़ता है। वैसे ही साथ संगत, केवल निरंकार निरंकार बोलने से जीवन मुक्त नहीं होता, जब तक आप अपने अहंकार को गलाकर इसमें समा नहीं जाते साथ संगत। अंत में मैं उपनिषदों का एक परम रहस्य आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। ईशावास्यमिद उपनिषद का पहला मंत्र कहता है, ईशावास्यमिदं सर्वं
यद किंच जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजे था माँ गृदह का शक्तधम। अर्थात सात संगति संसार में जो कुछ भी है वह सब ईश्वर से, इस निरंकार से व्याप्त है। इसलिए इसका भोग त्याग पूर्वक करो। त्याग पूर्वक भोग का अर्थ है रहो महलों में लेकिन आसक्ति मत रखो। चलाओ गाड़ियाँ लेकिन यह मानकर कि यह दातार की दी हुई सवारी है। जब आप इस भाव से जीते हैं सात संगत के तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तब आपके कर्म अकर्म बन जाते हैं। तब आपके द्वारा किया गया पाप भी भस्म हो जाता है और पुण्य आपको बांधता नहीं है। तो आइए सात संगत जी, आज इस पावन सत्संग के साक्षी में हम अपने मन के सिंहासन से अपनी झूठी मैं को उतार फेंके और उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को स्थापित करें। हम प्रार्थना करें कि हे दातार, अब तक मैं अपनी मर्जी से जीता रहा और हारता रहा, अब तेरी रजा में राजी हूँ। जिधर ले जाएगा चलूँगा, जो खिलाएगा खाऊंगा, जैसा रखेगा रहूँगा। जिस दिन यह समर्पण घटित हो गया, समझ लेना कि मोक्ष उसी क्षण इसी देह में प्राप्त हो गया। फिर मरने के बाद स्वर्ग की कामना नहीं करनी पड़ेगी, यह पृथ्वी ही स्वर्ग बन जाएगी। दातार कृपा करे कि यह गूढ़ रहस्य, यह ब्रह्म विद्या हमारे जीवन का आधार बने। शब्दों से परे जो मौन है, उस मौन में सत्य को धारण करे। दास इन्हीं शब्दों के साथ समय सीमा को ध्यान रखते हुए आप सभी के भीतर परमात्मा को प्रणाम करता है। बड़े ही प्यार से कहना जी।